हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे पावर्स मिल जाती हैं, जिससे वह खुद महसूस करता है और उसे दूसरे को भी महसूस करा सकता है। अब आगे इन शक्तियों का वह सही इस्तेमाल करता है या गलत, हम आगे मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हम पिलगर नाम के बूढ़े आदमी से। देखते हैं जो किसी इंसान की कब्र पर बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। तभी अचानक से वह उड़कर गिर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे मरे हुए आदमी की शक्तियां मिल चुकी हैं। इसके बाद वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जो शॉपिंग करने आया होता है और उसे एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वह कागज जैसी चीजें खाया करता था। फिर वह अपनी बचपन की दोस्त डोमिनिक से मिलता है, लेकिन जैसे ही वह शॉप से बाहर निकलता है उससे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ डोमिनिक केली को बचाने आती है, जिसको देखकर लड़के डोमिनिक को छूने लगते हैं, लेकिन केली उन्हें रोक देता है, जिससे अब केली पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बैठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके बाद दुकानदार आकर सभी लड़कों को वहां से भगा देती है। यह जो कुछ भी हुआ उसके लिए डोमिनिक बेहद शर्मिंदा थी। वह केली से कहती है कि उसे स्कूल तक छोड़ सकती है, लेकिन वह सारा के साथ थी और सारा इसके लिए तैयार नहीं होती। उसे चले जाने के बाद केली अपनी दूसरी शर्ट पहन लेता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ अक्सर होता आया था। जब वह स्कूल पहुंचा तो वहां उसकी कचरे में फेंके जाने की वीडियो वायरल हो चुकी थी और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। घर लौटने पर उसकी माँ ने पूछा कि उसका दिन कैसा रहा, तो केली ने कहा कि आज उसकी डोमिनिक से बात हुई। वर्सिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और उसे डोमिनिक को डेट पर ले जाना चाहिए, लेकिन केली ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसी समय डोमिनिक ने अपनी माँ से भी बात की। असल में डोमिनिक और नेल्सन जो केली को बुला कर रही थी, दोनों डेट कर रहे थे, मगर अब डोमिनिक ने तय कर लिया था कि वह नेल्सन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वह इस तरह किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं समझती। दरअसल खुद भी केली को पसंद करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि फिलुगर की जिस कब्र से उसे शक्ति मिली थी उस पर एक आदमी अपना रेड एल्फ, जो उस शक्ति को वास्तविक हकदार था और उसका नाम उन शक्तियों की रक्षा करना था। दूसरी ओर केली की खराब खान पान की आदतें अब उसकी तबीयत पर असर डालने लगी थी। वर्सिस ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर का मानना था कि यह मानसिक कारणों के से हो रहा है और शायद घर में पुरुष न होने की वजह से केली ऐसा कर रहा है। डॉक्टर खुद वर्निस को पसंद करता था और इस बात को लेकर केली भी वर्निस को खूब छेड़ा। आगे फिलुगर कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि इसके पास खास शक्तियां हैं, वह उन्हें ठीक कर सकता है। एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं सकती थी उसके पास आई और फिलुगर ने उसका दर्द को खींच लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। वर्निस यह सब देख रही थी और उसने लगा कि फिलुगर शायद केली की मदद कर सकता है, इसलिए उसने अपने घर पर बुला लिया। और रेड एल भी यह देख रहा था और उसने चेतावनी दी कि यह शक्तियां बहुत खतरनाक हैं और यह मेरे पूर्वजों की हैं, तुम्हें इन्हें लौटाना चाहिए। मगर फिलुगर ने इनकार कर दिया और कहा मैं उसे यह शक्तियां बहुत पसंद हैं और वह इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह एक केली के पास आता है और जैसे ही उसे छूता है तो उसका दर्द अंदर खींच लेता है। बाद में वह बाथरूम में जाकर एक ड्रिंक पीता है जिसमें रेड एल ने कुछ मिलाया था। दोबारा उसने केली को छुआ तो दर्द हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिलुगर की मौत के बाद केली की तबीयत अचानक सुधर आने लगती है। वह अपनी माँ से खाना मांगता है। पुलिस की जांच के दौरान वर्निस बताती है कि फिलुगर की सीने पर जली सिगरेट गिरी थी, लेकिन सीने पर कोई जलने का निशान नहीं था। मतलब केली जल्दी ठीक हो रहा था। सारी शक्तियाँ अब केली में आ गई थी। अगले दिन जब केली अपनी साइकिल पर काम कर रहा था तो उसके हाथ कटने लगता है, मगर खून नहीं निकलता और जख्म अपने आप भरने लगता है। वह समझ जाता है कि कुछ साधारण हो रहा है। जब वर्निस थकी हुई होती है तो केली ने उसने गले लगाया और थकान खत्म हो गई। यह सब वर्निस को बताते हुए कोशिश करती है, मगर वर्निस उसे नॉर्मल समझती है। वर्निस को बताने की कोशिश करता है मगर वर्निस इसे नॉर्मल समझती है। डोमिनिक उसकी एनर्जी देखकर इन्फ्लुएंस होती है और कहती है कि तुम पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो। वह फिर बताती है कि कल जो हुआ उसके बारे में सुना मैंने। केली कहता है कि इस घटना के बाद कुछ सामान्य होना ही था। उसी समय रेड पीछे से आता है और उसे तंग करने लगता है। वह केली के पेट में जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन चोट खुद उसी को लगती है। वह गुस्से में आकर केली के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन खुद ही चोट
पहुंचती है। केली को यह जानकर बहुत खुशी होती है और रीड को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब चाहो जितना मार लो। रीड डरकर वहां से भाग जाता है और घर लौटते वक्त केली को एक नौकरी की वैकेंसी दिखती है। वह उसे ज्वाइन कर लेता है। रात को वह खुश होकर अपनी माँ से बताता है कि उसी समय रीड अपने पिता गज को लेकर वर्निस के घर आता है और कहता है कि केली ने उसके बेटे को बहुत मारा है। वर्निस जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा ही हमेशा मेरे बेटे को मारता है। गज कहता है कि आज जो हुआ वह अजीब था। वर्निस नाराज होकर हो जाती है और गज को घर से बाहर निकाल देती है। फिर केली वर्निस को बताता है कि वह फोन पर कहना चाहता था और उसने खुद को पिंच करने को कहता है। जब वर्निस उसे पिंच करती है तो दर्द खुद उसे होता है। दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। केली अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकता है उसकी एक लिस्ट बनाता है। वर्निस कहती है कि उसे अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि आग से खेलना। केली खुद को आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन आग लगती ही नहीं। दोनों तय करते हैं कि इस राज को किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में केली को डोमिनिक का रबड़ बैंड मिलता है। वह उसे देखकर कल्पना करने लगता है कि उसके साथ अतरंग पल बिता रहा है और एंगेजमेंट होता है। इस कल्पना में डोमिनिक की दोस्त सारा भी शामिल थी। वह महसूस कर रहा था कि डोमिनिक और सारा भी महसूस कर रही थी। वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। वे केली क्लास से भाग जाता है। रात को स्कूल के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वेल्सन आता है और डोमिनिक को जबरदस्ती उठा लेता है। डोमिनिक कहती है कि मुझे नीचे उतारो लेकिन वह नहीं मानता। जब कहती है कि मुझे नीचे उतारो लेकिन वह नहीं मानता, तब केली आकर उसे रोकता है। नेल्सन कहता है कि तुम क्या कर लोगे। तभी गज आकर वह सब देखता है और नेल्सन को रोकता है। गज कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पार्टी के बाद केली बाइक से घर लौट रहा था। नेल्सन और उसके दोस्त गाड़ी में होते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं और गाड़ी तेज भगाते हैं। अचानक केली का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। इसके विपरीत प्रभाव में गाड़ी चला रहे लड़के की वही मौत हो जाती है। केली खून से लथपथ हो लेकिन जल्दी ही अपने आप ठीक हो जाता है। डोमिनिक और सारा भी वहां पहुंच जाती हैं। केली झूठ नहीं बोल पाता और सारा डोमिनिक और सब कुछ सच बता देता है। फिर पुलिस आती है और वर्निस भी पहुंचती है और कहती है कि पुलिस को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। फ्रेंड्स झूठ बताते हैं कि केली जानबूझकर हमारे सामने आया और एक्सीडेंट करवाया, लेकिन शेरिफ को यह यकीन नहीं होता और शेरिफ केली से पूछता है। वह कहता है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और स्पीड में मेरी साइकिल से टकरा गए। सबको लगता है कि यह दुर्घटना थी, इसलिए केस बंद हो जाता है। स्कूल में सबका ध्यान केली पर है। नेल्सन का दोस्त कहता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नेल्सन कहता है कि वह हमारे दोस्त की मौत का जिम्मेदार है और हम उसे बदला जरूर लूंगा। एक दिन डोमिनिक केली के साथ मूवी देखने की बात कर रही थी और डेट के लिए हामी भर देती है। वह खुश होता है और उसी रात जब वह काम कर रहा होता है तो किसे पता था रेडस उसे मिलने आ जाएगा। वह पूछता है कि क्या तुम पिलुगर को जानते हो। केली हाँ, जब मैं सब कुछ बता देता है। पिलुगर की शक्तियाँ आ चुकी होती हैं। उस रात केली की माँ को सिर दर्द था, इसलिए केली दवा लेने बाहर चला जाता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त घर पर नजर रखे थे। उन्हें लगता है कि वर्जिन बाहर गई है और केली घर अकेला है। वह चेन की मदद से ट्रेलर को नीचे खींच देते हैं, जिससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है और गैस लीक हो जाती है। वर्निस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आग लगने के बाद विस्फोटक हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब तक केली वहां लौटता है बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस सोचती है कि केली को भी बहुत चोट लगी है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बाद में शेरिफ को पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं आई। अस्पताल में रेडल शेरिफ से मिलने आता है और बताता है कि केली में उनके पूर्वजों की शक्ति आ चुकी है। शेरिफ पर यकीन नहीं करता और जाने देता है। फिर हम देखते हैं वर्निस का अंतिम संस्कार, जहाँ डोमिनिक केली को सहारा देने आती है। फिर उसके बाद वह दोनों किस करते हैं। सभी के जाने के बाद केली पिलुगर की कब्र पर जाता है। वहाँ एक पत्ता पड़ा होता है जिसे वह खा लेता है और उल्टी करने लगता है। यही उसकी कमजोरी थी, लेकिन दूर से कुछ यह सारा देख लेती है। अंतिम संस्कार के बाद शेरिफ उसे एक नए शहर में फॉस्टर केयर ले जाने वाला होता है। रास्ते में वह पूछता है कि टेलर का साथ क्या हुआ। तभी केली नेल्सन और उसके दोस्तों को देख लाता है और समझ जाता है कि यह सब उन्होंने किया था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह चलती गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। जब वह उनका एक दोस्त पानी में तैर रहा होता है तो उसे पत्थर मारते हैं और केली यह सब देखता है और एक शर्ट को अपने गले में बांधकर खुद को चोट पहुंचाता है, जिससे उसका असर उस लड़के पर होता है जिसकी वह शर्ट थी, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और वहीं डूबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर केली कहता है कि अब सिर्फ तुम 3 बचे हो, एक एक करके मैं सबको खत्म कर दूंगा। अभी शेरिफ वहां पहुंचता
पहुंचता है और केली वहां से भाग जाता है। नेल्सन सबको बता देता है कि केली क्या कर रहा था। सारा यह सुनकर डोमिनिक से बात करती है, जिसके बाद डोमिनिक कहती है कि केली कभी किसी को नहीं मार सकता। तब डोमिनिक खिड़की के पास कुछ सुनती है तो देखती है कि केली वहाँ है और उसके बाद वह उसे सब कुछ समझाता है। डोमिनिक कहती है कि तुम इस तरह बदला नहीं ले सकते और तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। केली उसके बाद बात मान लेता है और अगले दिन क्लास में केली आता है और नेल्सन के दोस्तों का मजाक उड़ाता है। एक दोस्त उसे मारने वाला होता है लेकिन नेल्सन रोक लेता है। तभी वह केमिस्ट्री लैब में एसिड से केली पर हमला करता है, जिससे उसका खुद का चेहरा जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर डोमिनिक के चेहरे पर साफ निराश झलक रही थी। केली वहाँ से चला जाता है। रात को सारा नेल्सन से मिलने आती है और कहती है कि मैं अब भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। वह केली की कमजोरी के बारे में बताती है। वे फिलुगर की कब्र से पत्ते लेकर उनका लिक्विड बनाते हैं और गैस कैन में भर लेते हैं। गज कहता है कि हम उससे डर नहीं बैठेंगे और उनसे लड़ने की प्रैक्टिस करने चलते हैं। शेरफ उन्हें चेतावनी देने आता है और लौटते समय गाड़ी में रखी चेन देख लेता है जिससे उन्होंने ट्रेलर गिराया था। वह फिर दोबारा गज से मिलने जा रहा होता है कि तभी केली वहां पहुंच जाता है। उस केली के पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन होता है जिससे वह खुद चोट पहुंचाने लगता है। इसकी वजह से सारी चोटें नेल्सन को लगती हैं। कुछ देर बाद वह डोमिनिक भी वहां पहुंच जाती है। तभी नेल्सन लिक्विड से भरा गैस केली के पर डालता है। केली की हालत बिगड़ती है और गज मौके का फायदा उठाकर शेरफ की बंदूक छीनकर उसकर केली को मार देता है, जिससे गज और नेल्सन दोनों ही मर जाते हैं। डोमिनिक कहती है कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। शेरफ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस पावर से छुटकारा दिलाने में। अब किसे पता था कि रात को वह सभी रेडल के पास जाएंगे जो एक रिचुअल करता था जिससे केली की शक्तियाँ खत्म होने वाली थी। केली को बहुत दर्द होता है। रेडल कहता है कि उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब उसे मरना होगा। यह सुनकर डोमिनिक कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी एक पुलिस वाला केली को रोकने के लिए गोली मारता है और गोली डोमिनिक को लग जाती है और मरते मरते डोमिनिक केली से कहती है कि तुम अपनी शक्तियाँ किसी को मत देना। यह देखकर केली अंदर से टूट जाता है। अब उसमें जीने की इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वह फिलुगर की कब्र पर जाकर वह उसका दिल खा लेता है, जिससे वह मरने लगता है लेकिन फिर से हील हो जाता है। पुलिस यह सब देखकर उसे गोली मार देती है। फिर पुलिस रेड एल से पूछती है कि क्या उसे शक्तियाँ मिल गई? वह कहता है नहीं। अंत में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में डोमिनिक की बॉडी अपने आप उठकर बैठ जाती है और डोमिनिक से वापस में जान आ जाती है। अब केली की सारी शक्तियाँ उसमें आ चुकी हैं और वह सबका बदला लेगी। इसी के साथ फिल्म एक रोमांच और सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।